आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अष्टम पाठ अर्थात 8वां पाठ सूक्ति स्तव का। इसका हम अर्थ सभी का जान चुके थे। अब इसका अभ्यास पे चलते हैं। अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या है, पहला में दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पहला में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जितने भी अभी श्लोक पढ़े थे हम, उन सभी श्लोकों को क्या करना है, गायन करना है। तो आप गायन कर लीजिए। फिर दूसरा में देखते हैं श्लोकांशान योजयत। श्लोक के जितने भी अंश हैं, इन सभी को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो देखते हैं कैसे श्लोकांश कैसे मिलेगा। कह रहे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। अगर आप लोग याद किए होंगे उसको तो आसानी होगी बनाने में। कहते तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसके साथ क्या लगेगा, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये नहीं लगेगा। जीवने यो न सार्थक, आप चाहे तो देखना, चाहे तो देख भी सकते हैं। तस्मात् प्रियम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तस्मात् प्रियम, यहाँ पे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे आगे हम तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसके साथ हम लगा लेंगे यहाँ पे। फिर है गच्छन पिपीलिको याति। गच्छन पिपीलिको याति, तो इसके साथ क्या होगा, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, इसके साथ ये वाला होगा, इसके साथ ये वाला लगा दिए, इसके साथ ये वाला था। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन, फिर हो जाएगा इसमें सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छे वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। फिर है किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, इसके साथ इसको लगा देंगे। फिर है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, इसके साथ लगा देंगे। तो इस प्रकार से सभी का क्या है हम देख लेंगे। फिर चलते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथे में दिया हुआ है उचित कथानानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखता। अर्थात जो उचित कथन, जो उचित बात है उसके सामने हमें हाँ लिखना है। आम मतलब होता है हाँ, और जो गलत बात है, गलत कथन है, उसके सामने हमें ना लिखना है। कौ में देखते हैं, कौ में काकः कृष्णः न भवति, जो कौवा है वो काला नहीं होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या भरेंगे हम, न। ये वाक्य देखिए, कह रहे हैं कौवा काला नहीं होता है, तो ये अनुचित वाक्य, तो इसमें हम न भरेंगे। फिर है ख नंबर में देखिए, ख में दिया अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हम लोगों को प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो प्रिय वचन हम लोगों को बोलना चाहिए, ये उचित वाक्य है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, आम। आम मतलब होता है हाँ, ठीक है। उसके बाद है ग नंबर में वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति। वसंत ऋतु में कोयल और कौवा में जो भेद है वो हमें पता पड़ता है। तो ये वाक्य उचित है या अनुचित है, तो ये उचित है। तो इसमें भी हम भरेंगे आम, इसको लिख ले। फिर है वैनतेयः पशु अस्ति, अर्थात जो वैनतेय मतलब हुआ गरुड़, तो गरुड़ क्या पशु है, तो न, अर्थात गरुड़ पशु नहीं है, वो तो पक्षी है। फिर है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, अर्थात अच्छे वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये वाक्य सही है। तो इसमें हम भर देंगे आम, देखते इसमें हम आम भर देंगे यहाँ।
इस प्रकार से सभी को लिख लेंगे। फिर आगे देखते हैं हम। आगे में है मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। तो इन जो बॉक्स में दिया हुआ है शब्द दिए हैं उसमें से शब्द को हमें चुनकर यहाँ पर भरना है। तो वचने हैं, तो वचने में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका समानार्थक शब्द लिखना है। अर्थात जो वचने मतलब होता है वचन, कथन, तो उसी का कोई समानार्थक शब्द होना चाहिए, समानवाची शब्द होना चाहिए। तो वचन में हो जाएगा कथने, कथने लिख देंगे हम। ठीक है। उसके बाद है वैनतेय। वैनतेय मतलब हुआ गरुड़, तो गरुड़ का इसमें से कौन सा मिलेगा समानार्थक शब्द, गरुड़, तो गरुड़ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है पुस्तके, तो पुस्तके का समानार्थक शब्द होगा ग्रंथे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ग्रंथे लिख दिए हैं, इधर से दिखा दिए ताकि आप लोग देख लें। इसका ये है वैनतेय का गरुड़ है। फिर चलते हैं उद्यमेन। उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम, तो इसका लिख देंगे हम परिश्रमेन। ठीक है। उसके बाद है पिकह। पिकह का क्या होता है, पिकह मतलब कोयल, तो इसका होगा कोकिलः। इसको हम मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कोकिलः। कोकिलः। आगे देखते हैं अब। आगे में छठा नंबर में है विलोम पदानि योजयत। ये जितने भी शब्द है इसमें विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, तो इनके साथ क्या है हमें मिलान करना है। क नंबर है और ख, क को ख के साथ मिलाना है। तो देखते हैं, पहला में है सार्थक। तो सार्थक मतलब होता है, और इसका उल्टा शब्द क्या होगा सार्थक का, निरर्थक। तो यहाँ पे हम निरर्थक के साथ लगाएंगे। फिर है कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है काला, तो यहाँ पे हम लगाएंगे श्वेता के साथ। श्वेता मतलब होता है सफ़ेद। फिर है अनुक्तम। अनुक्तम के साथ लगा देंगे हम उक्तम का। ठीक है। उसके बाद है गच्छति, तो गच्छति के साथ लगाएंगे हम आगच्छति। फिर है जागृतस्य। जागृतस्य का हो जाएगा सुप्तस्य। जागृतस्य मतलब हुआ सोते हुए, सुप्तस्य, जागृतस्य मतलब हुआ जगे हुए, और सुप्तस्य मतलब सोते हुए। तो इन सभी को हम मिला लेंगे, सभी लिख लेंगे।